अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने 24 चैप्टर को मुकम्मल किया है। आज नया चैप्टर देखेंगे शुमारियात में से, जिसका नाम है मरकज़ी रुझान की पैमाइश। ये सेकेंड चैप्टर है शुमारियात, जो हमारा मॉड्यूल है उसका। इसके बाद एक और चैप्टर होगा, वो हम इसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें हम पहली चीज़ देखेंगे मरकज़ी रुझान की पैमाइशात कौन कौन सी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिया है, 3 पैमाइशात दिया है जो बहुत अहम है ये। उसके बाद फिर आप 11th में जाएंगे तो इसके और आगे इसके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला दिया है दरमियाना, इसमें जिसको हम मीडियन कहेंगे, हिसाबी औसत या दरमियाना कहेंगे, और अक्सर इसमें दरमियाना इस्तेमाल होता है या फिर मीन। सेकंड है वस्तानिया है, मीडियन कहेंगे इसको हम। थर्ड हमारे पास है कसीरिया कहेंगे या बहुतातिया कहेंगे, और इंग्लिश में मोड कहेंगे। इन तीनों की जो पैमाइशात आप जब देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तकरीबन एक जैसी होती हैं। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं आगे इसके दरमियाना हिसाब औसत किसे कहते हैं, देख लीजिए इसको। अब इसमें खाम डेटा का दरमियाना है, जो फार्मूला है इसका मीन ऑफ रॉ डाटा, खाम कहेंगे रॉ डाटा को। ठीक है, तो ये है आपके पास, यहाँ जो अलामत है आपके पास एक्स पर बार है, एक्स के ऊपर बार है, इसको हम दरमियानी की अलामत कहते हैं, दरमियानी की अलामत कहेंगे इसके ऊपर। एक्स के ऊपर बार है, ये आपके पास सिग्मा है, एक्स है। एक्स आदाद की तादाद होती है, जितने भी आदाद आपके पास दी जाएंगी उनकी तादाद, ये सिग्मा है। सिग्मा भी पढ़ते हैं इसको हम, या फिर इंग्लिश में कहेंगे तो सम्मेशन पढ़ेंगे। सम्मेशन इसका काम होता है जमा करने का। सम जो आ रहा है SUM, सम्मेशन जो आ रहा है उससे, तो इसका काम होता है जमा, प्लस करना है, एडिशन करने का। किसको ऐड करना है? एक्स के जितने भी आदाद होंगे उन तमाम को जमा करना। जैसे भी आगे बहुत सारे आएंगे सिग्मा, इसको तो सिग्मा जब आएगा आप समझना कि उन तमाम को आपको जमा करना है। एन हमारे पास है, ये कितने आदाद की तादाद है, यानी आदाद की तादाद कितनी है, 10 है, 15 है, 20 है, कितने आदाद हमको दिए गए हैं उसकी तादाद है। आइए देखते हैं अभी आगे। पहला ये सिग्मा, जिसको हम जमा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एन, मुशाहिदात की तादाद है, जितने भी आदाद रहेंगे, जितने मुशाहिदात आप देखेंगे उन तमाम की तादाद इसमें लिखेंगे आप। नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज है, इसी से आपको 25.1 पहला सवाल आपको एन मुशाहिदात x1 x2 यहाँ तक के पूरा xn तक का दरमियाना मालूम करने का फार्मूला। अभी जो मैंने बताया पहले वही फार्मूला लिखना है आपको। ये फार्मूला है, इसमें दो चीज़ें भी आते हैं कि तमाम मुशाहिदात का हासिल जमा, ये भी लिख सकते हैं आप, या डिवाइडेड बाय कुल मुशाहिदात लिख सकते हैं, या फिर जुमला मुशाहिदात लिख सकते हैं। तो आसान है आपके लिए लिखने के लिए। दरमियाना मसावी है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। अगला सवाल, पहले 10 फितरी आदाद का दरमियाना मालूम करना है। ठीक है, क्या बोला गया? पहले कहा गया 10 फितरी आदाद है। फितरी आदाद नेचुरल नंबर, जो आपको मैंने पढ़ाया था पहले ही फर्स्ट चैप्टर में। जी बताइए क्या कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, 1 से 10 तक जो आदाद होंगे इनको हम फितरी आदाद नेचुरल नंबर कहेंगे। तो इनका दरमियाना मालूम करना है, इसी फार्मूले से इनका दरमियाना मालूम करना है। जो आदाद लेंगे उसको लेने के बाद ये तो आदाद मालूम हो गया 10 है ये। ठीक है, अब इनको जमा करना है, जो एक्स ले रहे हैं यहाँ पर हम वो आदाद को जमा करेंगे हम। आइए देखते हैं। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर कॉलम बना के हम लिख सकते हैं। तो आसान है हमको, क्योंकि कॉलम बनाना है या फिर टेबल बनाते हुए जिदवल बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे इसको। तो पहले क्या है, 10 फितरी आदाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। फिर तादाद इनकी 10 हो गई है, फिर इनको जमा कर लेंगे। एक्स एक टेबल लेंगे हम, यहाँ आदाद लिख लेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जिसको जमा करने का तरीका देख लीजिए, ये तो डायरेक्ट आ गया, आप देख ले होंगे 55। जमा करने का तरीका देखिए, ये क्या हो गया 10, 9 1 10 20 हो गए, 8 2 10 30 हो गए, 7 3 10 40 हो गए, 50 क्या बच गया 5 55 हो गया आपके पास। ये आसान तरीका, सेकंड्स में आप जमा कर सकते हैं, मिनट में भी नहीं, सेकंड्स में। सेकंड्स में आप जमा कर सकते हैं, तरीका सीख लीजिए। 10 तो पहले से आपके पास, ये 10 हो गया, 9 1 10, ये 20 हो गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो फिर 8 और 2 ये 10 हो गया 30 हो गए, फिर 7 3 1 10 हो गया 40 हो गया, फिर 6 और 4 यहाँ 10 हो गया 10 20 30 40 50, यहाँ 55, लास्ट वाला 55 आपके पास। ये तरीका ज़हन में रखिए। आप अगर इसको जमा ऐसे भी जमा कर सकते हैं कि 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 15, उसके बाद फिर गाड़ी थोड़ा स्लो हो जाती है। ठीक है, यहाँ आपको मिनट लगेंगे, सेकंड न लगेंगे बल्कि। ठीक है,
तो ये तरीका आप ध्यान में रखिए कैसे हमने जमा किया इसको। तो जमा होने के बाद जमा क्या आ गया, सिग्मा एक्स जो है 55 आ गया हमारे पास। अब फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, दरमियाना मसावी है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, इसको आप तकसीम करेंगे 10 से, तो क्या होगा यहाँ पर 10 के पास तकसीम करेंगे आप तो आपको मिलेगा यहाँ पर दरमियाना 5.5। ठीक है, क्या आएगा दरमियाना इसके अंदर 5.5 दरमियाना आएगा। चलिए इसको नोट कीजिए आप। आगे देखें, नेक्स्ट सवाल अब आपके पास है। अगला सवाल क्या बताया गया इसमें, एक दिन में क्या बोला गया इसमें, एक दुकान में 6 दिनों तक चीनी, चीनी यानी शक्कर जिसे कहेंगे हम, शुगर, चीनी यानी शुगर जिसे कहेंगे, शक्कर कहेंगे, शुगर, चीनी की यौमिया है, यौमिया बिक्री, हर दिन की बिक्री है जिसको हम बेचते हैं, ज़ैल में दी गई है। चीनी के औसत यौमिया बिक्री मालूम करना, चीनी की औसत यौमिया बिक्री मालूम करना है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या है, पीर है, मंगल है, बुध है, जुमेरात है, जुमा है, फिर एक हफ्ता है। तो ये हो गया यौमिया बिक्री पीर से लेकर हफ्ते तक। तो इसमें कितनी बिकी है, पहले आप पीर के दिन 74 kg, उसके बाद 121 kg, उसके बाद 40 किलोग्राम, उसके बाद जुमेरात को आपके पास ये 82 किलोग्राम, और जुमा को 70.5 किलोग्राम, और हफ्ते के दिन 130.5 किलोग्राम चीनी यहाँ पर बिकी है। ठीक है, अब आइए इसका क्या बोला गया है, इसका औसत हमको मालूम, औसत दरमियाना एक ही है, हिसाबी औसत या दरमियाना कहेंगे एक ही। अब आइए देखते हैं इसको, हम यहाँ भी जदवल बनाएंगे यही तरीका। तो यहाँ भी आपको जमा करना है। ठीक है, यहाँ भी आपको जमा करना है, जमा का तरीका वही है। अगर 100 हम ले रहे हैं यहाँ से, यहाँ 100 लीजिए आप, या अगर नहीं दोनों को मिलाना चाहते हैं, ये 200 कितना होगा 201 हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें से कुछ लेना चाहते हैं आप तो यहाँ पर एक 100 होगा आपके पास। तो तरीका याद देखिए, कहीं पर भी अगर 100 बनता है या 10 बनता है तो उसको आप बना लें, आसान तरीका। वरना वो तो पुराना तरीका है हमारे पास कि हम 74 लिखें, 121 लिखें, 40 लिखें, ये पुराना तरीका हो गया ये। अब आप 5G हैं आप, ये 2G और 3G का दौर था ये, आप 5G के स्टूडेंट हैं भी आप फिल वक्त जो चल रहे हैं आप, तो ये पुराना तरीका अपनाएंगे नहीं। कोशिश करें कि जमा या तफरीक जब भी करते हैं तो उसको अलग तरीके से, नए तरीके से सीखें आप। जैसे मैंने बताया आपको 130 है, ये 70 है, 200 हो गए, फिर दोनों 8 आने हो गए तो 201 हो गया ये। फिर यहाँ से आप 80 120 ले लेंगे, कितना हो गया यहाँ से, ये भी 200 होगा आपके पास। फिर ये 2 और 3, ये 203। ठीक है, तो इस नैये से आप जमा करेंगे तो सारी चीज़ें आपको आसानी जमा होंगे और जो जवाब आएगा आपको वो सेम आएगा। लेकिन इसमें वक्त कम लगेगा, मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसमें आपको सेकंड लगेंगे सिर्फ, ये तरीका लगेंगे तो आपके मिनट्स लगेंगे, कई मिनट, 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको। तो ये तरीका पुराना है, आप 5G है और आसानी से समझ सकते हैं आप कि इसको जमा कैसे करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हमने जमा कर लिया चूंकि, तो आ गया जवाब पास 518। फिर फार्मूला वही जो हमने पिछले समय देखा है, सिग्मा, हम पहले तो तादाद लिख लेंगे इसकी, 1 2 3 4 5 6 दिन है, तो n जो होगा मुशाहिदात हमारे पास 6 है। दरमियाने का फार्मूला है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई n, 518 जो हमने जमा किया है डिवाइड बाई 6। 6 से जब तकसीम करेंगे आप ये 6 8, इसके बाद 6 6 के, इसके बाद फिर 6 तिया डेसिमल लेते हुए यहाँ पर अशारा लेते हुए 6 तिया तकसीम कर देंगे। ये तो तरीका आता है आपको तकसीम करने का। ये हो गया किसका, यौमिया औसत यौमिया बिक्री, चीनी की औसत यौमिया बिक्री 86.33 किलोग्राम है। हफ्ते में हम देखेंगे तो एक दिन में इतनी गई है बोल सकते हैं हम आसानी से। हाँ कम ज़्यादा है सब में, लेकिन सबका मिन जुमला बनाकर हम देखेंगे तो औसत जो हमने बेची है ये एक दिन में हम 86 किलो हम बेच रहे थे यहाँ पर। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। वही देखना, अगला सवाल देखें। चलिए सवाल नंबर 4,
10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो इसमें क्या दिया गया आपको, ज़ैल में दिया गया है। यहाँ से आप देखेंगे ज़ैल में ऊंचाइयां दी गई हैं 145, 138, 152, 149, 140 है। फिर इसके बाद 128, 150, 135, 149, 142। औसत ऊंचाई मालूम करना है, लड़कियों की जो है औसत ऊंचाई यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, औसत ऊंचाई क्या हो सकती है इन लड़कियों की मालूम करना है आपको। तरीका वही है, कोई तरीके में तब्दीली नहीं है इसमें। पहले लिख लें आप लड़कियों की तादाद कितनी है, 10। सवाल में बुलाया गया 10, तो हमने नंबर लिख लिया है 1 से 10 तक। फिर एक एक लड़की को हमने यहाँ पर दिया है 142 से हमने शुरुआत की है, 149, 135 है, 150, 128, 140 है, फिर 152, 149, 152, 138, 145 लाख। फिर हमने इसको जमा किया, वही तरीका हमारा 100 के ले लें, फिर 50 ले लें इसको, फिर जहाँ भी 100 बनता है उसको लेते जाएं आप। तरीका आप ध्यान में रखिए। तो 500, 1428 हमको यहाँ पर जवाब मिला है। फिर दरमियाना का तरीका हमारे पास n तो जानते हैं आप 10 आ गया है। दरमियाना मालूम करने का सिग्मा x डिवाइड बाई n 1428। यहाँ से आप इसको निकालेंगे एक, तो एक सिफर चले जाएगा, यहाँ से तकसीम करेंगे तो 142.8। तो हर एक जो लड़की है उसकी औसत जो ऊंचाई है वो आपके पास 142.8 सेंटीमीटर है, करीब करीब 143 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं इसको। औसत ऊंचाई 142.8 सेंटीमीटर। इसको लिख लें। नेक्स्ट फिफ्थ वाला होमवर्क है, इसी नोयत का सवाल है आपको फिफ्थ में। इसी नोयत का इसी तरीके से आपको कॉलम बनाना है, टेबल बनाना है, उसके बाद कितनी तादाद है लिखना है, दरमियाने का फार्मूला लिखते हैं इसको हल करना है। फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स आएंगे, सिक्स थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल है आपके लिए। देखिए मिसाल जो आपकी किताब में मिसाल है 25.2 के हवाले से इस बात की तस्दीक कीजिए कि इनके दरमियाना ने जो जवाब मिल गया इसका दरमियाना और एक्स आई यानी एक्स आई है के इनहराफ का हासिल जमा 0 है। इसका हासिल जमा 0 है, ठीक है, हासिल जमा 0 है, उसको देखना आप। तो ये जो मिसाल है मैंने यहाँ पर लाई है मिसाल, गुज़िश्ता 5 वर्षों जो मिसाल बोला गया ना हमको, ये मिसाल मैंने यहाँ पर खुद लाई है, आपके सामने लाई है। गुज़िश्ता 5 वर्षों के दरमियान एक स्कूल की तलबा की तादाद है इसमें, ये 605 है, 710 है, 745 है और 835 है और 910 है। 5 वर्षों की, 5 सालों की औसत अंदराज यानी फी बरस कितने ही हुई थी औसत, वो मालूम करना है। ठीक है, तो तरीका वही है, पहले हम इसका दरमियाना मालूम करेंगे, इन तादाद इनके आदाद की 1 2 3 4 5 की हम दरमियाना मालूम करेंगे। उसके बाद फिर जो दरमियाना आता है उसको एक एक से लेंगे। ये हम x1 पकड़ेंगे, इसको x1 है, ये x2 है, x3, x4, x5। तो x5 तक i की कीमत 5 तक है इसको, तो एक एक में से दरमियान में से हम इसको निकाल देंगे। इनराफ का माना होता है निकाल देना, उसका फ़र्क मालूम करना उसका, ठीक है। तो बाद में हम इसको जमा करेंगे, फ़र्क मालूम करते हुए इसको जमा करते हुए फिर फ़र्क मालूम करेंगे, फ़र्क मालूम करते जमा करते जाएंगे। जमा करने के बाद जवाब देखेंगे कि जवाब आया 0 है तो होता है या नहीं होता है। आइए देखते हैं। अभी पहले हम इसका दरमियाना मालूम कर लेंगे। ये हो गया दरमियाना, टेबल बना के भी कर सकते हैं आप, ये भी तरीका आपके पास है। जब जमा करेंगे इसको आपके पास ये आएगा 3805, 3 से तकसीम 5 से तकसीम करेंगे तो 761 आ गया है। अब क्या करना हमको, जो एक्स आई का इनहराफ का हासिल जमा पूछा गया उससे अब बढ़ेंगे हम, ठीक है, एक एक से लेंगे। ये हमारे पास जो बता भी आपको मैं, ये 1 है आपके पास, है ना, ये 1 है, x1 है, ये x2 है, x3 है, ये x4 और ये x5 आपके पास है, ये 5 है। तो जो दरमियाना हमारे पास है इसमें से सबको एक एक से निकालना है, निकाल कर जमा करते आना है। x1 को इसमें से निकालना है, ठीक है, 767 में से उसको निकालते जाएंगे। आइए देखते हैं, प्लस और माइनस भी हो सकता है। तो देखिए दरमियाना से xi के इनहराफ का हासिल है हमारा, दरमियाना माइनस x1 प्लस दरमियाना माइनस x2 प्लस दरमियाना x3 प्लस दरमियाना x4 प्लस दरमियाना x माइनस x5। यहाँ कीमतें रखेंगे हम। दरमियाना हमारे पास 761 है, 605, 710, 745, 835, 910। अब इनका फ़र्क मालूम करेंगे, फिर इनको जोड़ देंगे फिर, ठीक है। जब देखेंगे इनका फ़र्क तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से भी जोड़ेंगे आप मुकम्मल, ये 223 हो रहा है और ये भी आप जोड़ेंगे 223 हो रहा है। तो दोनों का फ़र्क क्या हो गया है, 0, जो हमको मालूम करने का कहा गया था
कि इनका इनहराफ का हासिल लम्हा 0 है, वो हमने ला लिया है इसको। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 7, 9 मुशाहिदात का दरमियाना 35 है, पहले से दिया गया है 9 मुशाहिदात हमारे पास है, उनका दरमियाना 35 है। बाद में जांच करने पर पाया गया कि एक मुशाहिदा जो 81 था गलती से 18 लिख दिया गया है। 81 था तो उसको क्या लिखा गया है, 18 लिख दिया गया है। मुशाहिदात का सही दरमियाना मालूम करना है। 35 जो हमने लिया है ये गलत है, दरमियाना गलत दरमियाना है। 9 मुशाहिदात का दरमियाना जो है 35 था वो गलत है। उसमें क्या कह दिया कि 81 की जगह 18 हुआ है, जिससे जो है जो जवाब आया वो गलत हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए आप, इसको कैसे मालूम कर सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हासिल जमा है उस हासिल जमा को हम मालूम करें। 9 मुशाहिदात का दरमियाना हमारे पास, इसका हासिल जमा कैसे मालूम करें, 35 ज़रब 9 कर देंगे 315 आएगा। उसके बाद फिर 9 मुशाहिदात जो 81 था इसको 18 लिख दिया गया था, एक प्लस कर देंगे एक माइनस कर देंगे हम इसमें से, ठीक है। तो इसमें देखिए आप 315 माइनस प्लस 81 हमने पहले किया है क्योंकि 81 सही है, ठीक है, माइनस 18 आपके पास है, इसको याद रखिए आप। उसके बाद जब देखेंगे तो 378 हो रहा है यहाँ पर, 378। उसके बाद क्या करना है, इस तरह सही दरमियान हम लाएंगे। अब इसका क्या है, 378 को किसे तकसीम करना है, बताया गया है 9 से। तो जो दरमियाना आपका है वो है 42, जो सही दरमियान है। 35 जो था 42 हो गया क्योंकि इसके अंदर 81 जमा करना था, उसी जगह पर हमने उसने क्या किया, जमा किया है 18 जमा किया उसने। तो सही दरमियाना आपके पास है 42। 7th आंसर था। नेक्स्ट है 8th, किसी क्लास के 25 तलबा के नंबरों का औसत यानी दरमियाना 35 है और 35 तलबा के नंबरों का औसत 25 है। देखिए यहाँ दो अलग अलग है, 25 का 35 दरमियाना है और 35 का 25 दरमियाना है। सभी तलबा के नंबरों का औसत मालूम करना है। तो देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने यहाँ पर लाया था कि इसका कितना होता है मुशाहिदात का हासिल जमा, दोनों का भी वैसे लेंगे हम। पहले 25 का लेंगे तो दरमियाना दोनों का हम ज़रब देंगे तो हासिल जमा हमको 875 होता है। अगले वाला भी वैसे ही, यहाँ भी क्योंकि दोनों आदाद वही हैं, 25 का 35 बुलाया, 35 का 25 बुला गया, दोनों आदाद वही है, 35 और 25 ही है, तो दोनों का भी जवाब वही आएगा आपके पास, ठीक है। ज़रब देने पर देख लीजिए 25 से 35 दे रहे हैं, 35 से 25 दे रहे हैं यहाँ पर, दोनों भी वैसे ही हैं। तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इन सभी का औसत, दोनों को जमा करके। चूंकि यहाँ पर जब देखेंगे आप, इसके अंदर 25 तलबा है और इसमें 35 है, 25 जमा 35 ये होगा 60, इसलिए जो कुल तलबा है हमारे पास वो 60 है। जो तलबा की तादाद है ये आपके पास 60 है, और जो तादाद है ये तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों को जमा करने के बाद 1750 आया है। जब तकसीम करेंगे तो इन सभी का जो औसत है आपके पास 29.16, ये 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ से। फिर 6 के पार से तकसीम करेंगे इसको हम, 6 दुगुनी 12 हो गया है, फिर 6 9 हो गया, फिर 6 1 फिर 6 के 36 में हो गया है। तो हम अशारे के बाद 2 हिस्से लिए, बस काफी है इसमें। इसको नोट कर लें पहले, उसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारी, गैर मुरत्तिब आदाद शुमार का दरमियाना, मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, ठीक है। फिलहाल जो बताया गया इससे पहले जो था वो खाम डाटा का था, यानी खाम आदाद शुमार का था। अब जो है आपके पास यहाँ पर मुरत्तिब गैर मुरत्तिब आदाद शुमार का दरमियाना, वो क्या होता है देख लीजिए आप। इसमें तो 3 तरीके बताए गए हैं। ये तीनों चीज़ें आप इससे पहले सीखें कि खाम किसको बोलते हैं, गैर मुरत्तिब मैंने पहले बताया था आपको पिछली क्लास में, और मुरत्तिब बताया था, ठीक है। तो इन दोनों के फार्मूले एक जैसे, इसका फार्मूला खाम का अलग है इसमें। तो इन दोनों में जो है गैर मुरत्तिब मुरत्तिब में यही फार्मूले इस्तेमाल होंगे और यही तीनों तरीके इस्तेमाल होंगे। रास्त तरीका है, डायरेक्ट मेथड कहेंगे इसको हम। सेकेंड है मफरूजी औसत तरीका, अज्यूम्ड मीन मेथड है। फिर ख़दम इनहराफ तरीका है, स्टेप डिविएशन मेथड आपके पास है। तीनों तरीके हैं आपके पास। इन तीनों तरीके में जो सवाल में पूछता है आपको, उसी तरीके से आपको हल करना होगा, ठीक है। पिछले एक्सरसाइज में वो नहीं था आपके पास, वहाँ सिर्फ दरमियाना पूछा गया था, कोई तरीका नहीं था क्योंकि खाम था, वहाँ पे एक ही फार्मूला इस्तेमाल होता है, सिग्मा एक्स लिखी या फिर तमाम को जमा करते हुए वहाँ पर जितनी मुशाहिदात तादाद है उसको तकसीम करना था। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बिल्कुल अलग है, आप देख सकते हैं इसमें आप। तो पहला है फार्मूला
रास्ता देखा था सिग्मा, या फिर कहेंगे दरमियाना मसावी है सिग्मा एफ एक्स या फिर एफ इंटू एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। फिर यहाँ पर जो है आपके पास दरमियाने का फॉर्मूला ए प्लस किसमें मफरूज़ औसत तरीके में ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। अब जो डी ले रहा है, डिविएशन ले रहा है या इनहराफ कहेंगे हम, उसका फार्मूला यहाँ पर है डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लास्ट है स्टेप डिविएशन मेथड, खत्म इनहराफ का तरीका। एक्स से दरमियाना मसावी है ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू एच। यहाँ पर जो यू है वापस उसका जो फार्मूला दिया गया एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच इसमें। ठीक है, इसको आप लिख लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इन्हीं फार्मूले से हमको एक्सरसाइज हल करना है। पहला सवाल वापस है मंदरज़ैल बटाव का दरमियाना मालूम कीजिए। तादाद यहाँ पर दी गई है आपको एक्स और ताद्दुद भी दिया गया। ताद्दुद यानी फ्रीक्वेंसी, से पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा है ताद्दुद किसे कहते हैं। ठीक है, टेबल फिर से बनाएंगे इसका हम। एक्स है ताद्दुद, इसमें क्या होता है चूंकि हम रास्त तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, रास्त तरीके में क्या आता है एफ एक्स होता है टेबल में। ठीक है, फार्मूले में आपके पास सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ है, तो एफ इंटू एक्स पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे आप। जहां भी रास्त तरीका लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे आप। तो क्या होगा देखिए, एक एकन एक, तीन दुगनी 6, 5 तिया 15, उसके बाद 4 नए 36, 14 पंजे 70 है, 18 छः 108 है, 16 7 112 है, 9 8 72 है, 3 नए 27 है, 10 दुगनी 20 है। तो इनको आप ज़रब देना है पहले। ठीक है, ज़रब होने के बाद यहाँ पर सिर्फ सिग्मा एफ, क्योंकि यहाँ बताया गया है फार्मूले में सिग्मा एफ आपके पास, तो इनको पूरों को जमा करना। 1 3 5 9 14 18 16 9 3 2, इनको जमा करने पर हमको मिला है 80। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ जो जवाब मिला हमको 1 6, इनको जमा करने पर है फिर 1 6 15 36 70 108 112 72 27 20, इनको जमा करने पर 467 हमको मिला है, 467 हमको यहाँ पे मिला है। फिर वही तरीका रास्त तरीके के यानी रास्त फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, उसको हम आगे अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं। सिग्मा दरमियाना मसावी सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, जो सिग्मा एफ था आपके पास एफ एक्स है 468 है। फिर यहाँ पर हम तकसीम करेंगे, इसको डिवाइड करने पर ये यहाँ पर 46.7 होगा, उसको 8 के पार्ट तकसीम करने पर हमको जवाब मिलेगा 5.83। ये हो गया आपके पास दरमियाना। यहाँ लिखना है तो आप दरमियाना भी लिख सकते हैं, मीन जिसे कहेंगे हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मुकम्मल होता है। सारे सवालात ये तरीका यही है कि इसमें कैसा लिखना है। तरीका का रास्ता तो सब में यही तरीके से आपको हल करना है पूरा। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 2, मंदरज़ैल हर एक बटाव का दरमियाना मालूम करना। इसमें नहीं बोला गया कौन सा तरीका, फिर हम देखेंगे रास्त तरीके से इसको। एक्स दिया हमको, यहाँ भी हम रास्त तरीका अपना रहे हैं। तो एक्स की कीमत है हमारे पास 6 10 15 है, 18 है, 22 27 30 है। उसके बाद एफ हमारे पास है 12 है, 12 36 54 है, 72 62 42 22। जब इनको आप जमा करेंगे, ये जो एफ है इनको आप जमा करेंगे पूरा, तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है 300 मिल रहा है। 12 36 54 72 62 42, इन सबको आपको ऐड करना है, जमा करेंगे। इनको जब जमा करेंगे आप तो क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर 300 मिल रहा है, इज इक्वल्स टू 300, सबको जमा करने पर। फिर इसमें रास्ते में वैसे जैसे मैं बताया था 12 छिके 72, 36 है 360, 54 को अगर हम 15 से ज़रब देते हैं 810, 18 को ज़रब देते हैं 72 से, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1296। उसके बाद फिर इन दोनों को ज़रब देंगे तो 1364, 27 और 42 ज़रब देंगे तो 1134 ये आएगा आपके पास। फिर 30 और 22 ज़रब देंगे तो आपके पास क्या आएगा 660। ये एक एक से ज़रब देते हैं ना, आपको जहाँ टेबल आता है बिल्कुल आप टेबल से ज़रब देंगे, जहाँ नहीं आता है उसको आप ज़रब देते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एफ एक्स, एफ इंटू एक्स ले रहे हैं यहाँ पर। फिर आखिर में फिर इन दोनों को सबको जमा करना है, फिर 72 360 इन सबको आपको जमा करना है। जमा करके यहाँ लिखना है आपको। ये सिग्मा जो है समेशन जो है वही के प्लस की जमा की अलामत है। तो एफ एक्स को आपको यहाँ पर पूरों को जमा करना है, 5696 हो गया यहाँ पर। तो फिर वही फार्मूला दरमियाना मसावी है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, तो 5696 बटा 300। यहाँ पर आप 2 जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं इसमें,
तो 56.96, उसके बाद फिर 3 से आप डिवाइड करेंगे इसमें, तो आपको यहाँ पर कंप्लीट आंसर मिलेगा, ये होगा 18.98। दरमियाना जो मिला हमको इसका 18.98। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड इसमें सेम तरीका आएगा, तो आप होमवर्क में लीजिए इसको। नेक्स्ट थर्ड है, किसी कारखाने के 70 मजदूरों के वजन किलोग्राम में दर्ज झैल, तो झैल में दिए गए मजदूर का औसत वजन मालूम करना है। वेट दिया गया आपको, तो उसको आपको यहाँ पर लेना है, ये वेट है आपके पास, ठीक है। वजन यहाँ किलोग्राम में दिया, मजदूरों की तादाद यहाँ पर दिया आपको, तो इसको हम टेबल खाके में ले लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले खाके में हम क्या इस्तेमाल करें यहाँ पर, नेक्स्ट जो मेथड है उसको इस्तेमाल करें, मफरूज़ी औसत को। मफरूज़ी औसत के लिए ज़रूरी है कि x जो है आपका, x का फ़र्क दोनों तरीक़ों के लिए, मफरूज़ी औसत और ख़दम इनराफ के लिए x का औसत एकसा हो। 60, 61, 62, 63, 64, 65 आया, तो फ़र्क एक आ रहा है आपको, सबका जो एक्साइज में सबका फ़र्क एकसा हो। अगर एकसा नहीं है तो हम रास्त तरीके से हल करेंगे इसको, वरना हम इसमें दूसरा तरीका नहीं लाएंगे। जब चूँकि हम मफरूज़ी तरीका ले रहे हैं तो इसमें एकसा जो इसका फ़र्क है, x का जो फ़र्क है एकसा है, इसलिए हम मफरूज़ी तरीका ले रहे हैं हम। अब इसके बाद इसमें चीज़ क्या है आपके पास के, इसमें जब देखेंगे आप तो d है आपके पास, d मतलब डिविएशन x माइनस a है आपके पास। a वैल्यू इसमें से आपको x में से लेना पड़ेगा आपको, तो इसमें देखेंगे जो आदात है वो ताक है या जुफ्त है आपके पास। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6 में से आप कौन सा भी एक ले सकते हैं। ये 2 यानी ये 62 और 63 में से दिख रहा है, 62, 63 में से कोई एक ले। तो मैंने यहाँ पर फर्ज किया है कि जो ए होगा वो हमने 62 लिया, 63 भी ले कर सकते हैं, आपको सेम जवाब मिलेगा, कोई जवाब में तब्दीली नहीं आएगी, जवाब आपका सेम रहेगा। थोड़े से आंसर जो कैलकुलेशन है वहाँ मुख्तलिफ होगा, लेकिन लास्ट में जो आंसर आएगा बिल्कुल सेम आएगा। 62 की जगह आप 63 भी इसमें ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बताया गया कि इसमें से माइनस करना आपको, ए लेने के बाद एक्स दिख रहा है आपको, 60 में से 62 माइनस करना, -2, 60 में से आपको इसमें से आपको 61 माइनस करना है, तो यहाँ से 60 आना है, ये भी 60, तो सॉरी 62 आना, ये 61 है, सही है। 61 में से इसमें 62 में से 61 माइनस करना है, -1, पहले -2 हो गया, 62 में से 62 माइनस करेंगे आप 0, 63 में से आप 62 माइनस करेंगे 62, तो 1 आएगा। फिर 64 में से आप 62 माइनस करेंगे 2 आएगा, 65 में से आप 62 माइनस करेंगे 3 आएगा आपके पास ये। तो आपके पास माइनस में 2 आंसर है और 3 आंसर आपके पास प्लस में है। उसके बाद क्या करना है, एफ डी बोला गया, एफ से जो डी है आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, 10 दुगुनी 20, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 8 एकन 8, फिर 14 ज़रब 0, 0 आएगा, 16 एकन 16, इसके बाद 15 दुगुनी 30, इसके बाद 7 या 21, यहाँ इसकी कीमतें आ जाएंगे आप। ये होने के बाद इन सबको जमा करना, जैसा सिग्मा एफ था यहाँ आपको जमा करना पूरा, फिर इन तमाम को भी 20 और ये दोनों माइनस है तो -28 होगा। फिर यहाँ पर जो मिलेगा आपको इन सबको जमा करना, जमा करने के बाद इसमें से घटा देना, जो भी जवाब आएगा, जैसा 20 और 30 51 हुआ, 51 और 16 कितना होता है 67, उसमें से आप -28 कर देंगे, क्या ले लेते हुए यहाँ पर 8 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 9, और ये 5 है, 5 - 2 3, 39 आपके पास आएगा। तो जो माइनस है इसको आप माइनस ही करेंगे, दोनों को प्लस करते हुए लास्ट में इसको माइनस करेंगे, फिर ये हिस्सा जो है आपका इसमें से ये प्लस करते जाएंगे। जो पॉजिटिव आपके पास आदात, पॉजिटिव आदात के मुस्बत आदात को पूरे जमा करना है, ठीक है। 16, 30, 21 ये जमा कर लेंगे आप। फिर वहां पर जो बताया मैं आपको, उन दोनों को जमा करते हुए उसमें से घटा देंगे। तो इसका जमा आपके पास 67 आया है और उसका जवाब 28 आया, तो दोनों में से हम तफरीक करेंगे, 67 में से -28 कर देंगे तो 39 आएगा आपको। ये तरीका किसका है, मफरूज़ी औसत तरीके से हम ले रहे हैं, ये तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें डी आएगा, डिविएशन यानी इनहराफ कहेंगे इसको। आगे देखिए, फिर फार्मूला लिखेंगे इसका, क्या है फार्मूला, a प्लस सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई एफ एक्स, एफ डी आना है, सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ है। तो फार्मूला क्या है, a की वैल्यू क्या है 62 हमने यहाँ पर रखी थी, 62 ये ले लिया हमने। उसके बाद सिग्मा एफ डी की वैल्यू क्या 39 है, हम यहाँ 39 ले लिया है। सिग्मा एफ 70 है, सिग्मा एफ 70, फिर यहाँ से हमने एक 0 निकाल दिया है, फिर इसको 7 से तकसीम कर दिया है,
तो 0.55 इसका आंसर आएगा। इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो 62.55 इसका आंसर होगा। जो दरमियाना हमको मालूम करने का था वो वापस आ गया है 62.55। तो आखिर में जुमला भी लिख सकते हैं कि मजदूर का औसत वजन जो है 62.55 kg किलोग्राम। इसमें सेकंड आपके पास वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसमें देखना है अगर फर्क एक्स्ट्रा है तो आप इस तरीके से करेंगे, वरना आप फिर रास तरीके से करेंगे। नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्या क्लास क्वेश्चन, अच्छा तो ये क्लास क्वेश्चन पी दिया ना, इसमें अगर मंदरजेल डेटा यहाँ पर क्या है 17.45 आना है, ये जो है डैश हो गया है, फुल स्टॉप होता है, उर्दू का फुल स्टॉप है ये, तो 17.45 है, ये दरमियाना है आपके पास, इसको नोट कर लें, किताब में भी नोट कर लें 17.45। तो पी की कदर मालूम करना है, तो पी कहाँ पर है इसमें, ये पी है आपके पास। तो एक्स आपका 15, 16, 17, 18, 19, 20 है, और एफ क्या है फ्रीक्वेंसी आपके पास 3, 8, 10 पी, ये पी की कीमत मालूम करना है 5 और 4 यहाँ पर। ठीक है, आइए देखते हैं हम रास्त तरीका अपनाएंगे। इसमें दरमियान हमको दिया 17.45, पी मालूम करना है, रास्त तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 15 3 जा 45, 16 8 जा 125, 17 10 जा 170, 18 इंटू पी 18p, 19 5 जा 95, 24 जा 80, यहाँ हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया रास्त तरीके से। फिर f को हमने जमा कर दिया यहाँ, तो ये होगा 30p, और fx को भी हमने यहाँ जमा किया है पूरा, तो हो गया 518 प्लस 18p इसके अंदर। ठीक है, यहाँ जमा करने के बाद अब इसके बाद हम इसको वही तरीके से दरमियाना मालूम करने तरीके से मालूम करेंगे। तो आपकी 17.45 है, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको 30p वहाँ चलेगा, बाद में जब मल्टीप्लाई करेंगे 523.5 प्लस 17.45p, इसके बाद ट्रांसपोज करेंगे, जो मुतग़य्यरात है उसको एक तरफ लिखेंगे हम, और जो आदाद है उस तरफ लिखेंगे हम। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद जब तफरीक करेंगे घटा देंगे यहाँ से हम, तो 5.5 आएगा, और इसको हम तफरीक करेंगे घटाएंगे तो 0.55। दोनों तरफ क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ भी आपके पास, चूंकि यहाँ पर 0.55 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 होगा, 55 1 जा 55। तो p की जो वैल्यू है, जो ताद्दुद छूट गया था, वो है 10, p की कीमत 10 है इसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे कि इसके आगे इन्हीं फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए मुरत्तिब आदाद और शुमार का दरमियाना मालूम करने का तरीका देखेंगे हम। तो उम्मीद है कि आप इसको लिख लिए होंगे, और अपने टीचर को बताइए जो होमवर्क आपको दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।